आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हेमबट। रातों रात अमीर बनने की चाह इंसान से न जाने क्या क्या करवा देती है, और अगर इस धंधे में धर्म को जोड़ दिया जाए तो समझिए कि यह धंधा 100% तय है कि सक्सेस हो जाएगा। ऐसा ही कुछ उन्नाव के एक युवक ने किया। उसने अंधभक्ति की आड़ में एक ऐसा धंधा चलाया जो रातों रात हिट हो गया। क्या किया इस युवक ने, ये जानकर आप अपना माथा पीट लेंगे। देखिए इस खबर को। मंगाया है ये जले वाले नहीं है, ऑनलाइन मंगाया है ये। देख रहे हो ये गोरेलाल ने डिलीवर किया है। आपको फिल्म पीके का वो सीन याद होगा जिसमें नायक नायिका के पिता को धर्म की आड़ में कमाई करने वालों की सच्चाई उदाहरण देकर साबित करता है। वो एक पत्थर में तिलक कर कुछ पैसे चढ़ा देता है और परीक्षा के भय में तमाम छात्र छात्राएं उसी पत्थर को भगवान समझकर चढ़ावा देने लगते हैं। फिल्मी पर्दे की ये कहानी यूपी के उन्नाव में सच साबित हुई है। कहानी है उन्नाव के महमदपुर गांव के रहने वाले युवक रवि की, जिसे एक रात अचानक सपना आया। सपने में मां सरस्वती आई और बोली कि एक खेत के किनारे जाकर वो खुदाई करे। मां सरस्वती तो साक्षात वहां दबी पड़ी हैं। युवक दूसरे दिन खेत में गया, खुदाई की और जमीन के भीतर से मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और कुबेर जी के सोने की मूर्तियां निकल आई। फिर क्या था, ये बात गांव भर में फैल गई। लोग दर्शनों के लिए आने लगे, साथ में चढ़ावा भी आने लगा। पुलिस को भी सूचना मिली। मामला आस्था का था तो पुलिस भी ड्यूटी बजाने लगी। पुलिस दर्शनों को आए लोगों की व्यवस्था में जुट गई। फिर पुरातत्व विभाग के लोग भी पहुंच गए। भाई, जमीन में दबी नायाब सोने की मूर्तियां निकली हैं, जांच तो करनी ही पड़ेगी। न जाने 1000 साल पुरानी हैं या उससे ज्यादा। मगर आस्था का ये मेला ज्यादा देर नहीं चल पाया। पुरातत्व विभाग वाले गांव वालों के हाथ पैर जोड़कर इस वादे के साथ मूर्तियां अपने साथ ले गए कि बस जांच करने दीजिए, हमें पता लगाना है कि मूर्तियां आखिर किस काल की हैं, फिर वापस कर देंगे। लेकिन लैब में जाकर पता चला कि मूर्तियों में तो पीले पदार्थ का एक पानी चढ़ा है। ये तो सोने की मूर्तियां हैं ही नहीं। इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने सख्ती की तो गांव के अशोक कुमार, उसके बेटे रवि ने पूरी सच्चाई सामने रख दी, जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। ये तो पाया गया कि ये मूर्तियां उन्होंने अमेज़न से मंगाई हुई थी, इसके प्रमाण भी मिले हमें और गांव के लोगों को सही बात बताई गई। और ये जो लोग लोगों को पहला फुसला रहे थे, बरगला रहे थे, उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रवि ने बताया कि ये मूर्तियां उसने अमेज़न से 165 रुपये में ऑनलाइन मंगवाई थी और खेत में दबाकर पूरी कहानी बनाई और गांव वालों की आस्था का फायदा उठाकर 2 दिन तक चढ़ावे की कमाई करता रहा। रवि ने इससे 35,000 रुपये कमा लिए। पुलिस ने गांव पहुंचकर लोगों को सच्चाई बताई तो पहले तो लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। वो कहते रहे कि गांव में साक्षात देवियां प्रकट हुई हैं, वो कुछ नहीं जानते। जब सच्चाई पता चली तो गांव वाले माथा पीटने लगे। ऑनलाइन मंगाया है ये जले वाले नहीं है, ऑनलाइन मंगाया है ये। देख रहे हो ये गोरेलाल ने डिलीवर किया है, देख लो ना। तो अब रवि कुमार, उसका भाई और उसका पिता तीनों जेल के भीतर हैं और इधर गांव वाले अंधभक्ति के चलते ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप जय भारत टीवी से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स पर जाइए और लिखिए इस तरह की खबरों में आपकी क्या राय है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।